हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। और आज इस पोस्ट के माध्यम से हम लेके आए हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डाइस पासा। जी दोस्तों, डाइस हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह हर एग्ज़ाम्स में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, बैंक हो, रेलवे हो, स्टेट पीएससी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम्स में डाइस से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आप ये वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा क्योंकि इस एक वीडियो में पूरा जो टॉपिक है कवर किया गया है। इसमें इम्पोर्टेंट ट्रिक्स बताए गए हैं और डाइस के टाइप के अनुसार क्वेश्चन एंड आंसर सोल्व किए गए हैं। तो आप बिना स्किप किए यह वीडियो देखिएगा। और साथ ही एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार हैं या नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइस। सबसे पहले देखते हैं डाइस। डाइस है क्या? डाइस पासा को कहते हैं और इस डाइस में जो है 6 सतह पर घिरा होता है। जो डाइस होता है यह 6 सतहों से घिरा हुआ होता है और किसी भी तरफ से देखने पर केवल 3 सतह ही दिखाई देता है, उसे हम डाइस कहते हैं। इसमें 1 से 6 अंक लिखे होते हैं। तो यहाँ जो डाइस दिखाया जा रहा है, यहाँ कुछ डाइस दिया हुआ है जैसे कि ए है ओपन डाइस, इसको हम बोलते हैं ओपन डाइस। इसमें दिया हुआ अंक 4, 1, 6, 3, यहाँ 2 है, इधर 5 है। यह एक ओपन डाइस है, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो है यह एक स्टैंडर्ड डाइस है, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। और ये भी एक है ओपन डाइस। तो चलते हम इसके पहले टाइप पर देखते हैं कि इसका टाइप क्या है। तो पासा संबंधी रीजनिंग के प्रकार। पासा संबंधी जो भी रीजनिंग आते हैं 3 प्रकार के आते हैं। एक सामान्य पासा से आता है, दूसरा मानक पासा से आता है और तीसरा जो है खुला पासा से आता है। तो हम इन तीनों प्रकार के बारे में बताएंगे आज, क्योंकि इन तीनों के बारे में जानने के बाद ही हम कोई क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं इन तीनों का एक एक कर अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले है सामान्य पासा। सामान्य पासा किसे कहते हैं, पहले हम इस पर ध्यान देते हैं। सामान्य पासा वह है जिसके विपरीत अंकों का योग 7 नहीं होता है। सामान्य पासा का ध्यान दीजिए, विपरीत अंकों का योग 7 नहीं होता। जैसे कि ये है, एक है अंक 4, 3, 6। तो इनके जो विपरीत अंक हैं उनको जोड़ने पर 7 नहीं होगा, लेकिन इनके आसपास के अंकों को जोड़ने से 7 होगा। वह सामान्य पासा कहा जाता है। एक बार फिर ध्यान दीजिए कि कोई भी पासा दिया गया है यदि, तो उनके विपरीत अंकों को जोड़ने पर 7 नहीं होगा, लेकिन उनके आसपास के अंकों को जोड़ने से 7 हो सकता है। जैसे यहाँ हम दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ दिया है 4, उसके बाद है 6, फिर 3 है। तो 4 + 6 हम जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 4, 6, 10 हो गया। फिर जोड़ेंगे 4 और 3, तो ये क्या हो गया, 7 हो गया। इसका मतलब कि 7 निकल गया, इसका मतलब कि यह एक सामान्य पासा है। चाहे 7 किसी को भी जोड़ने से आ जाए तो वह सामान्य पासा होता है। लेकिन इसमें क्या है कि इनके विपरीत जो अंक हैं, जैसे 6 के विपरीत जो अंक है उसको जोड़ने से 7 नहीं होगा, 4 के विपरीत जो अंक है उसको भी जोड़ने से 7 नहीं होगा, 3 के जो विपरीत अंक है उसको भी जोड़ने से 7 नहीं होगा। तो यह है अपना सामान्य पासा। सामान्य पासा से ही अक्सर ज़्यादा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं अगला जो टाइप है उस पर। तो अगला जो टाइप है वह है मानक पासा। इसको स्टैंडर्ड पासा भी कहा जाता है। तो मानक पासा क्या है? मानक पासा सेम सामान्य पासा का अपोजिट है, उल्टा है। इसमें क्या है, विपरीत अंकों का योग जो है 7 होता है और आसपास के अंकों का योग 7 नहीं होता है। इनमें आसपास के अंक जैसे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 1 है, 2 है, 3 है। ये किसी भी तरह से जोड़ा जाए 7 नहीं होंगे और इनके विपरीत अंक को जोड़ा जाए तो 7 होगा। इसका मतलब कि हम यहाँ देख रहे हैं, यदि यहाँ पर 3 है, 3 दिया हुआ है, 3 है, तो 3 में हम क्या जोड़ें कि 7 हो जाए?
तो 3 में हम अगर यदि 4 जोड़ेंगे तो यह 7 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इसके विपरीत अंक को जोड़ने से क्या होगा, 7 आना चाहिए। तो हम 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि 3 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट 4 है। उसी तरह 2 है, 2 दिया हुआ, 2 में हम कितना जोड़ें कि 7 आ जाए, 2 में हम 5 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब कि 2 का जो अपोजिट है वह 5 है। ठीक इसी तरह हम 1 में कितना जोड़ें कि 7 आ जाए, तो 1 में हम 6 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब कि 1 का अपोजिट जो है 6 है। तो इस तरह हम देखते हैं दोस्तों, विपरीत अंकों का योग 7 होना चाहिए, चाहे जैसे भी हम लेके आएँ, और आसपास के अंकों का योग 7 नहीं होता है, वह है मानक पासा या स्टैंडर्ड पासा। चलते हैं अगले प्रकार पर। अगला जो टाइप है उसे बोलते हैं खुला पासा। खुला पासा, खुला पासा क्या है इसको देखते हैं। खुले पासे में सभी चेहरे दिखाई देते हैं। इसमें क्या है, सभी चेहरे दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, ये क्या है, इसमें सभी चेहरे दिखाई दे रहे हैं। यह क्या है, यह एक ओपन पासा है या खुला पासा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सभी चेहरे दिखाई दे रहे हैं। यह क्या है, एक ओपन पासा है। तो इसमें क्या है, सभी चेहरे दिखाई देते हैं, और इनको भी सोल्व करने का हम ट्रिक इसमें बताएंगे। तो ये था दोस्तों 3 जो टाइप हैं। एक तो हो गया सामान्य पासा, जिनके विपरीत अंकों का योग 7 नहीं होता है, और एक है मानक पासा या स्टैंडर्ड पासा, जिनके विपरीत अंकों का योग 7 होता है, और तीसरा जो है खुला पासा, जिनके सभी 6 चेहरे 6 सरफेस दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, खुला पासा। अब चलते हैं ट्रिक्स पर ध्यान देते हैं कि इनको सोल्व कैसे करना है। तो पासा संबंधी रीजनिंग ट्रिक 1 में हम देखते हैं क्या है, कैसे सोल्व किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्या दिया है, यदि समान फलक पर समान अंक दिखाई दे, मतलब कि समान फलक, जैसे यहाँ ये 5 दिखाई दे रहा है, इधर भी 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 5 दिखाई दे रहा है। तो यदि समान फलक पर समान अंक दिखाई दे तो समान फलक के अलावा 2 फलक के दिखाई देने वाले अंक एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं। तो जैसे कि ये दोनों है, ये दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गए, इसमें ये दोनों क्या हुए, कॉमन हो गए। अब बचा क्या, 1 4 3 6। इसका मतलब कि 1 के विपरीत क्या आएगा, इस नियम के अनुसार 1 के विपरीत आ जाएगा, 1 के विपरीत आ जाएगा 3, क्योंकि 3 इसी सरफेस पर है। क्योंकि नियम के अनुसार समान फलक पर समान अंक दिखाई दे तो समान फलक के अलावा 2 फलक में दिखाई देने वाले अंक एक दूसरे के विपरीत है। यानी 1 के जो एक सरफेस है, इस सरफेस पर दूसरा अंक जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, 3 है। इसका मतलब 1 के विपरीत क्या आएगा, 3 आएगा, 1 के विपरीत 3 आएगा। उसी तरह जो 4 है, 4 वाले सरफेस पर इधर कितना दिखाई दे रहा है, 4 वाले सरफेस पर 6 दिखाई दे रहा है, मतलब कि 4 के जो विपरीत है वह आएगा 6। तो ये तो था पहला ट्रिक, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जैसे देखते हैं कि एक कॉमन हमको मिल जा रहा है, एक सरफेस पर कोई भी एक कॉमन मिल जाए, जैसे 5 मिल जाए या 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। मान लीजिए यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 भी हो सकता है, 4 भी कॉमन हो सकता है। जो कॉमन रहेगा हम उसे पकड़ लेंगे, बाकी जो जिस सरफेस पर मिलेगा उसको हम उसका उल्टा मान लेंगे। चलते हम अगला ट्रिक देखते हैं। अगला ट्रिक 2 है, यदि समान अंक 2 भिन्न भिन्न फलकों पर दिखाई दे। जैसे समान अंक 2 भिन्न फलकों पर दिखाई दे, यहाँ जैसे दिया हुआ है समान अंक क्या है, यहाँ पर 3 है, इधर भी समान अंक क्या है, 3 है। तो यदि समान अंक 2 भिन्न भिन्न फलकों पर दिखाई दे तो क्या करना चाहिए इसमें, कि अंक से घड़ी की सुई की दिशा में विपरीत प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 दिखाई दिया, अब हम क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ पकड़कर इसको हम क्या करें, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 4 आएगा, फिर इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 1 आएगा। उसी तरह यहाँ पर जो 3 कॉमन है इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 5 आएगा, फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 6 आएगा। कहने का मतलब कि जो भी कॉमन मिलेगा हम उसे सबसे पहले लिख लेंगे। इस क्या है, पहले केस में क्या है, 3, उसके बाद 4, फिर 1, 3 4 1। ठीक उसी तरह दूसरे का
जो केस है उसमें देखते हैं, इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 के बाद क्या है, 5 है, फिर क्या है, 6 है। जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसी तरह से घूमेगा, उस तरह करके घूमेगा। तो इसमें क्या है, 3 है, उसके बाद 5 है, फिर 6 है, यानी कि ये हमको मिल गया। अब यहाँ पर जो है एक दूसरे का विपरीत हमें कैसे निकालेंगे, तो इसमें सबसे सिंपल है, 4 के विपरीत क्या है, 5 आ जाएगा, और 6 के विपरीत क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह करके हम देखते हैं कि 3 इसमें कॉमन है, कॉमन जैसे हम निकाल लेते हैं तो 4 के विपरीत 5 आ गया, 1 के विपरीत 6 आ गया। लेकिन अब 3 के विपरीत क्या आएगा, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 3 के विपरीत लाने के लिए देखते हैं 3 के विपरीत क्या आएगा। तो यहाँ क्या क्या अंक प्राप्त हो गया है, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, और 3 तो है ही। यहाँ पर 2 नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि 2 इसके विपरीत आ जाएगा। तो 3 के विपरीत क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि समान अंक 2 भिन्न फलकों को दिखाई, जैसे यहाँ 3 समान अंक दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन है इसमें दोनों में, तो घड़ी अंक से घड़ी की सुई की दिशा लिखने से विपरीत प्राप्त किए जाते हैं। तो हम उसको पकड़कर क्लॉकवाइज चलेंगे, उसके बाद हम उसका विपरीत निकाल लेंगे। ये तो था ट्रिक नंबर 2। अब चलते हैं अगले ट्रिक पर। अगला ट्रिक है ओपन डाइस के लिए। यह एक ओपन डाइस है, इसको सोल्व करने का जो ट्रिक है वह है अल्टरनेट ऑप्शन। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, इधर 6 है, 5 है, 1 है। इसमें क्या है, सबसे पहला नंबर इसमें जो नियम है वो हम एक अल्टरनेट ऑप्शन करके चलेंगे। अल्टरनेट हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्या है, कॉर्नर टच नहीं होना चाहिए, कॉर्नर टच नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, अल्टरनेट हम चलेंगे, जैसे यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो 4 के बाद में हम एक अल्टरनेट करेंगे, एक गैप करेंगे 5, तो हमको मिलेगा 3। हम 4 के बाद 6 नहीं ले सकते हैं, या 4 के बाद 1 नहीं ले सकते, क्योंकि इनका ये जो कॉर्नर है टच हो रहा है। तो 4 के बाद हम क्या लेंगे, एक घर गैप करेंगे, अल्टरनेट करेंगे, तो हमको मिला 3, यानी कि जो 4 का जो अपोजिट होगा वह क्या होगा, 3। 4 का जो अपोजिट है वह हो जाएगा 3। फिर 5 पकड़ेंगे, 5 का जो अल्टरनेट एक अंक करेंगे हम, 3 को अल्टरनेट करेंगे तो 2 आएगा, यानी 5 का अल्टरनेट करने के बाद आ रहा है 2, यानी 5 का जो अपोजिट है 2 है। उसी तरह यहाँ 6 का जो अपोजिट होगा, एक अल्टरनेट करने के बाद, इसको अल्टरनेट करने के बाद 6 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या देखते हैं, इस तरह देख रहे हैं हम यहाँ पर एक दूसरे का क्या है अपोजिट। इसका अपोजिट जो है वो 3 है, और 5 का जो अपोजिट है 2 है, और 6 का जो अपोजिट है वह 1 है। इसमें क्या है, कोई भी कॉर्नर एक दूसरे से टच नहीं हो रहा है। इसमें कॉर्नर टच नहीं होना चाहिए और एक अल्टरनेट करके चलना पड़ेगा, मतलब एक घर गैप करके हम आगे बढ़ेंगे तो उसका हम अपोजिट निकालते रहेंगे। चलते हैं इस टॉपिक से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ये है अपना पहला सवाल, दिए गए पासे में से 4 के विपरीत संख्या पता लगाइए। इसमें क्या पूछा है, 4 के विपरीत क्या आएगा। तो पहले यह देखते हैं क्या है, या एक स्टैंडर्ड पासा है या फिर जनरल पासा है, मतलब मानक पासा है या एक समान पासा है। तो यह एक समान पासा है, क्योंकि 4 3 7 होता है, 6 3 4 दिया हुआ है, यहाँ 2 3 1 दिया हुआ है, तो 4 और 3 यहाँ जोड़ देंगे 7, यानी कि मतलब क्या है, यह एक सामान्य पासा है। तो सामान्य पासा के लिए हमने क्या बताया था, अभी हम जो ट्रिक 1 में देखे थे कि जो सरफेस इनके हैं अगर कॉमन मिल रहे हैं, यहाँ पर क्या है, सरफेस कॉमन मिल रहा है, 3 सरफेस कॉमन मिल रहा है, तो मतलब कि इनके जो अपोजिट हैं, जो अदर जो 2 सरफेस हैं वे एक दूसरे के क्या आएंगे, विपरीत आएंगे। तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं और दूसरे तरीके से निकालें, जैसे यहाँ 3 मिला है तो 3 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, इसको हम क्लॉकवाइज ऐसे करके चलेंगे तो 3 के बाद 4 आएगा, फिर क्या आ जाएगा, 6 आएगा,
फिर इस सेकेंड डाइस में आते हैं तो यहाँ 3 कॉमन ले लिए, 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। फिर चलेंगे इधर तो 2 आएगा। मतलब कि यहाँ क्या निकला, 4 के अपोजिट क्या निकला, 1 आया, और 6 के अपोजिट क्या निकल गया, 2। लेकिन हमको क्या क्वेश्चन पूछा है, 4 के विपरीत संख्या का ज्ञात करें। 4 के विपरीत क्या संख्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर ए, 1 आएगा। इसको दूसरे तरह से भी सोल्व कर सकते हैं ट्रिक्स 1 के हिसाब से। ट्रिक्स 1 में क्या बताया था कि अगर यदि सेम फलक पर, सेम सरफेस पर दोनों तरफ कॉमन आ रहे हैं तो जो भी हैं फलक वे एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। जैसे यहाँ पर 4 का यहाँ पर 3 कॉमन आ गया, यानी 4 के जो सरफेस पर क्या यहाँ कॉमन दिखाई दे रहा है, 4 के सरफेस पर जो कॉमन दिखाई दे रहा हुआ है 1, यानी 1 इसके विपरीत हो गया। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2, 6 ऐसे मिल जाएगा, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। ऐसे हम बस पलक झपकते ही इसका आंसर निकाल देंगे, लेकिन इसके लिए क्या है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, इनमें से 2 के विपरीत की संख्या बताइए। इसमें 2 के विपरीत क्या संख्या ये पूछा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि यह पासा क्या है। यह पासा एक सामान्य पासा है। इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। तो कॉमन इसमें क्या है, 1 है, 1 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो जैसे हमको 2 कॉमन मिलेगा, इसका सबसे हॉट ट्रिक्स यही है, जैसे हमें 2 कॉमन मिलेगा फिर बाकी जो भी संख्या बचेंगे वे एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो क्या संख्या बचा यहाँ पर, 4 बचा और 2 बचा। 5 तो कॉमन हो गया, 1 तो कॉमन हो गया है, 1 कॉमन हो गया इधर से, 5 कॉमन हो गया इधर से, यानी कि बचा क्या, 4 और 2, यानी ये 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट संख्या मानी जाएंगी। तो यहाँ आंसर में क्या पूछा है, 2 के विपरीत की संख्या बताइए। तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 4, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र का निरीक्षण करते हुए 2 के विपरीत संख्या बताइए। यहाँ भी 2 के विपरीत पूछा है। यहाँ पर दिया हुआ है 3 डाइस, यानी एक ही डाइस को 3 बार फेंका गया है। तो इसको देखते हैं, यह भी एक सामान्य डाइस है। इसमें पूछा है 2 के विपरीत, तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे कॉमन क्या है इनमें। तो इनमें कॉमन है, एक तो यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है 3, इधर भी 3 है और इसमें भी 3 है। तीनों में 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। और आगे देखते हैं तो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ भी 6 है, लेकिन तीसरे डाइस में 6 नहीं है। तो हमें 2 डाइस ही काफ़ी हैं। जहाँ हमें 2 डाइस में सारे मतलब 2 अंक कॉमन मिलेंगे तो बाकी जो बचेगा वे एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत माने जाएंगे। तो जैसे यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर इन 2 डाइस में तो 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो बचा क्या संख्या, 2 और 5। इसमें 2 और 5 संख्या बचा, यानी ये एक दूसरे के कॉमन माने अपोजिट माने जाएंगे। तो यहाँ आप देखते हैं हम 2 के अपोजिट क्या है, 5। क्वेश्चन क्या पूछा है, 2 के विपरीत संख्या बताइए, यानी 2 के विपरीत जो संख्या है वह हो जाएगा 5। 2 के विपरीत जो संख्या है वह हो जाएगा 5। फिर आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, दिए गए चित्र का निरीक्षण करते 3 के विपरीत संख्या बताइए। यहाँ पर 3 के विपरीत पूछा है कि क्या होगा। तो इसमें भी हम देखेंगे एक डाइस है जिसको 3 बार फेंका गया है। तो 3 बार फेंका गया तो हम देखेंगे कोई भी 2 में गई 2 संख्या कॉमन निकल रहा है, तो बचा हुआ संख्या क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहाँ पर जो कॉमन देख रहे हैं तो हम इन दोनों डाइस में देख रहे हैं, इनमें क्या है, इनमें 2 कॉमन है और 1 कॉमन है, सेम इस डाइस के साथ। इसमें भी 2 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 1 है, यानी इन दोनों को डाइस में जो है संख्या बचा क्या, तो इसमें बचा है एक 3 और एक 5। हम इस डाइस को छोड़ देंगे, इस दोनों डाइस को ही पकड़ेंगे। यहाँ पे ये संख्या बची है, मतलब कि 3 के जो अपोजिट होगा 5 और 5 के अपोजिट होगा 3। यानी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 3 के विपरीत संख्या बताइए, तो हम फट से निकाल देंगे ऑप्शन ए। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा,
यानी आंसर क्या होगा 5। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 4 के सामने कौन सा अंक होगा। 4 के सामने, तो यहाँ पर सबसे पहले हम फिर कॉमन ढूंढते हैं। इसमें क्या है 1 2 3, फिर अगले डाइस में क्या है 2 4 3, मतलब कि हमको फिर सेम वही कहानी हो गई। इन दोनों डाइस में कॉमन मिल गया हमें, यानी इनमें क्या कॉमन मिला है 1 मिला है, इनमें कॉमन क्या मिला है 2 मिला है और 3 मिला है। यानी संख्या बचा कौन कौन, तो इसमें संख्या जो बचा है 1 और इधर से बचा है 4, यानी कि ये एक दूसरे के क्या होंगे विपरीत होंगे। मतलब 1 के विपरीत 4 है और 4 के विपरीत 1 है। दैट मीन्स कि क्वेश्चन जो पूछा 4 के सामने कौन सा अंक होगा, तो 4 के सामने सीधा आंसर क्या आ गया ऑप्शन ए 1 होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर एक डाइस है जिसको 4 बार फेंका गया है, तो इसमें क्या है 3 के विपरीत निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम कॉमन ढूंढेंगे कि कॉमन 2 कॉमन हमें कहीं से भी मिल जाए। तो 2 कॉमन देखते हैं कहाँ है। इसमें क्या है 1 2 3, यहाँ पर क्या है 1 3 5, तो यहाँ पर तो क्या है 3 के विपरीत ही पूछा है, तो इसमें 3 तो दोनों में कॉमन हो गए हैं। फिर आगे चलते हैं, यहाँ दिए उसके बगल में 2 4 3, फिर उसके बाद क्या है 4 2 6, यानी कि ये जो अपना जो डाइस है ये दोनों इसमें कॉमन मिल रहे हैं। 2 है 4 है कॉमन, इधर भी 2 और 4 कॉमन है। यहाँ पर देखते हैं 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 4 इधर भी है 4 इधर भी है, यानी कि इन दोनों डाइस में बची हुई संख्या कौन कौन है। इन दोनों डाइस में बची हुई संख्या एक तो 3 हो गई और दूसरा 6 हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या होगा ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। यानी 3 के अपोजिट क्या है 6 है और 6 के अपोजिट 3 है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है, तो इसका सीधा ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा 3 के विपरीत 6 है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एक ओपन डाइस का, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या पूछा है 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। तो 3 के विपरीत फलक पर, तो हम इसको जैसे सॉल्व करने के लिए पहले बताए हैं कि हमेशा अल्टरनेट कर चलना है और कॉर्नर एक दूसरे से टच ना हो, यानी अल्टरनेट करके मतलब एक घर गैप करके चलना है और कॉर्नर नहीं मिलना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर 4 के अपोजिट 3 आएगा और 5 के अपोजिट 2 आएगा और 6 के अपोजिट 1 आएगा। ये देखिए यहाँ पर 4 के अपोजिट 3 आएगा, यानी कि बीच में एक गैप हो जा रहा है 5, फिर 5 के अपोजिट 2 आएगा, बीच में 3 गैप हो जा रहा है, 6 के अपोजिट 1 आएगा, बीच में 5 गैप हो जा रहा है, यानी कि ये अल्टरनेट वाले ऑप्शन को फॉलो हो रहा है और कॉर्नर भी टच नहीं हो रहा है। तो चलते हैं इसको हम लिख लेते हैं पहले। तो 4 के अपोजिट क्या आएगा 4 के अपोजिट आएगा 3, 5 के अपोजिट क्या आएगा 5 के अपोजिट आ जाएगा 2 और 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा 6 के अपोजिट आ जाएगा 1। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, यानी 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 3 के जो विपरीत है वहाँ क्या आ जाएगा 4, ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है विच फिगर फ्रॉम फॉर्म आफ्टर फोल्ड, मतलब कि ये जो ओपन डाइस है, ये जो ओपन डाइस है इसको हम अगर यदि फोल्ड करते हैं मोड़ देते हैं तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, इस पर हम सॉल्व करते हैं इसको। इसे हम देखते हैं तो यहाँ सबसे पहले क्या है हम निकालते हैं कि अपोजिट किसके कौन सा आ रहा है, यानी कि 3 के अपोजिट क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 के अपोजिट जो है 4 आ रहा है, यानी हम इसको लिख लिए 3 के अपोजिट 4, और 1 के अपोजिट क्या आ रहा है 1 के अपोजिट 2 आ रहा है, यानी 1 के अपोजिट 2 आ रहा है। अगला देखते हैं बचा कौन 6 और 5, यानी एक दूसरे का अपोजिट हो गए। 6 के अपोजिट क्या आ रहा है 5 आ रहा है। मतलब कि
3 दिखाई देगा यदि तो 4 नहीं दिखाई देना है, 1 दिखाई देगा डाइस में तो 2 नहीं दिखे, क्योंकि ये एक दूसरे का अपोजिट हैं, दिखाई नहीं देंगे। तो चलते हैं पहले ए नंबर डाइस में। यहाँ क्या दिया है 3 1 2, 3 1 2, यानी कि यदि 3 दिखाई देगा तो 4 नहीं देना चाहिए, और 1 दिखाई देगा तो 2 नहीं दिखाई देना चाहिए। इसमें क्या है 1 दिखाई दे रहा है और 2 भी दिखाई दे रहा है, मतलब कि यह एक गलत ऑप्शन है। चलते हैं अब अगले डाइस पर। इसमें क्या है 5 6 4, 5 दिखाई दे रहा है और 6 भी दिखाई दे रहा है, यानी कि ये भी गलत है। 5 और 6 दोनों दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जबकि एक दूसरे के क्या है अपोजिट हैं, यानी ये भी गलत है। चलते हैं अगले डाइस में, सी नंबर वाला डाइस में। इसमें क्या है 1 5 4, यानी कि 1 दिखाई दे रहा है तो 2 दिखाई नहीं देना चाहिए, चलिए 2 नहीं दिखाई दिया। 5 दिखाई दे रहा है तो 6 नहीं दिखाई देना चाहिए, 6 भी नहीं दिखाई दिया। और 4 दिखाई दे रहा है तो 3 नहीं दिखाई देना चाहिए, तो 3 नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि ये ऑप्शन क्या है सही है। अब डी ऑप्शन में देख लेते हैं। डी में क्या है 2 है 6 है 4 है, यानी कि 2 दिखाई देगा तो 1 नहीं दिखाई देना चाहिए, 1 नहीं दिखाई दे रहा है। 6 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो 6 का अपोजिट क्या होगा 5 होगा, 5 में नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या है 4, 4 का अपोजिट क्या है 3, यानी कि 3 में नहीं दिखाई। इसका मतलब कि ये डी ऑप्शन भी सही है। मतलब कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा इन दोनों का संयुक्त रूप से, ये दोनों ही सही माने जाएंगे इनके लिए, ये दोनों ही सही आंसर हैं। इनका ऑप्शन आंसर है सी या डी, दोनों हो सकते हैं। तो ये था दोस्तों डाइस का क्वेश्चन जिसको हम सोल्व किए। यह हर एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको चाहो तो अपने नोटबुक में नोट भी कर लो, क्योंकि आगे चलकर बहुत ही काम आने वाला है आप लोग के। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जीके स्टॉक्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और हम चाहते हैं सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।